मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीचरों का। जी हाँ, बीपीएससी जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है, जो अपॉइंटमेंट हुआ है जो शिक्षकों का, आज उस मुद्दे को मैं आज छूना चाहता हूँ। उनके हृदय स्थली को मैं टच करना चाहता हूँ। बहुत तरह की बातें हो रही हैं, बहुत तरह की मांग की जा रही है, लेकिन एक ऐसा मांग है जिसे लोग उठाना नहीं चाहते हैं, उठता नहीं है। और ये मांग सबसे ज़्यादा है कारण कि ये जो शिक्षक हैं इतने कठिन दौर से संघर्ष के साथ कई परीक्षाओं को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनका वेतन की अगर बात नहीं की जाए तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी शिक्षकों का। जी हाँ, देखिए, अभी बीपीएससी जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी से जो अध्यापक बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं, उनकी बात अगर कर लिया जाए तो अभी उनको मात्र मिलता है 2500 के पे स्केल के हिसाब से फिक्स किया हुआ है, जबकि ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए था। और 7P के अंदर अभी तक उनको ऐड नहीं किया गया है, उनको किसी तरह का लाभ से जुड़ा हुआ नहीं है। और जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में ये चुनावी वर्ष है, ठीक है, ये चुनावी वर्ष है, यानी कि 1 महीना के बाद चुनाव है बिहार में। अब सोच लीजिए कि मंत्रिमंडल की लास्ट बैठकें चल रही है, इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठकें नहीं होगी। जब मंत्रिमंडल की बैठकें नहीं होंगी तो फिर शिक्षकों का जो के संबंध में जो निर्णय होगा या शिक्षकों के संबंध में कुछ जो फैसला होना है वो फैसला फिर होगा नहीं। तो दोस्तों, जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी ही नहीं, ये अभी जो मंत्रिमंडल की जो बैठकें चल रही है ये लास्ट है, इसके बाद फिर बैठकें नहीं होगी। और 3 से लेकर के 8 तक, यानी कि 1 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। और ये जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा तब तो फिर शिक्षकों की बात नहीं होगी, किसी चीज़ की बात नहीं होगी। तो यही मंत्रिमंडल के बैठक में ना बीपीएससी जो शिक्षक हैं इनके लिए सातवें वेतन में अभी इनको ऐड करना चाहिए था। ऐड होता तो जनवरी 2026 से इनको 8वें वेतन का लाभ इनको मिलता। अगर इनको अभी नहीं कर पाते हैं, अगर सरकार नहीं कर पाती है तो जनवरी 2026 में किसी भी कीमत पर बीपीएससी का जो शिक्षक हैं उनकी मांग को कभी नहीं मानेगी सरकार, एकदम नहीं मानेगी। और बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनको इतना ही वेतन पर आगे काम करना होगा। हाँ, इंक्रीजमेंट होगा, जो वार्षिक इंक्रीजमेंट है वो सब चलते रहेगा, उसका अब उनका जो सरकारी जो नियम है वो चलता रहेगा, लेकिन 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 7वें में जब ऐड ही नहीं होगा तो 8वें में तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर जब नहीं होगा तो जानते हैं 15 से 20 हज़ार रुपया जो है प्रति माह जो बीपीएससी जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उनको लॉस हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आज के समय में जो वेतनभोगी कर्मचारी है, जो वेतनजीवी लोग हैं, जो वेतन पर ही निर्भर हैं और वेतन से ही सारा कार्य होता है, और ऐसे लोगों को 15 से 20 हज़ार रुपया अगर आज के समय में, आज के दौर में अगर जो कट जाए या नहीं मिले तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। बिहार में सारे लोगों का वेतन की में वृद्धि हो गई। बिहार में शिक्षकों को छोड़ करके सभी का, आज भी कैबिनेट की बैठक थी, उसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का और किसान सलाहकार वगैरह का वेतन का में वृद्धि हुआ है, और किसी का था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वृद्धि हो गया। लेकिन अगर वृद्धि नहीं हुआ तो शिक्षकों का, अब शिक्षक को वृद्धि क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि ऐप से हाजिरी बनती है, समय से आना है, समय से जाना है, 16 छुट्टी में ही पूरे साल को गुजारना है। इतने दौर से शिक्षक गुजर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो वेतन का, उस पर कहीं कोई विचार ही नहीं हो रहा है। आज भी कैबिनेट की बैठकें सब समाप्त हो गई। मैं वेट कर रहा था कि नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनको तो ऐड करना ही चाहिए, कारण कि अगर नहीं ऐड करिएगा तो मनोबल गिरेगा इन शिक्षकों का। फिर ये इनके मन में वो भावना नहीं आएगी जो ये लोग जिस उत्साह को लेकर के विद्यालय में आए हैं, जिस उत्साह को लेकर के विद्यालय के माहौल को बदलने का ये इन्होंने अपने अंदर जो परिकल्पना किया है वो साकार नहीं हो पाएगा। ये तभी ना, कोई भी लाइट है आप उसमें तेल डालिएगा तब ना
जो लौ है, बत्ती का जो लौ है वो बड़ा होगा, या फिर जब वोल्टेज होगा तभी ना बॉल का जो लाइट है वो जगमग करेगा। तो जब तेल ही नहीं डालिएगा, वोल्टेज ही लो रहेगा, तो फिर मज़ा नहीं है। तो इन शिक्षकों के समस्याओं के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कारण कि देखिए, कुछ दीजिए या किसी को दीजिए या मत दीजिए, लेकिन बीपीएससी जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल होकर के आए हैं, वो एक नए सपने, नए अरमान लेकर के आए हैं विद्यालयों में। उनके मनोबल को मत तोड़िए। हम लोगों ने तो वो सारा दौर देखा है, सहा है, जाना है ना। हम लोग तो उस सब चीज़ को देख करके, सह करके इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम लोग के सामने जो है ना, वो स्टील भी है वो भाग जाएगा, पीछे हट जाएगा। लेकिन हम लोगों के अंदर का जो जिगर है, जो हृदय है हम लोग के अंदर, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आना पड़ता है। लेकिन बीपीएससी की जो शिक्षक आए हैं, उनको अगर अभी नहीं ऐड किया जाता है, साथ में वेतन का लाभ नहीं दिया जाता है, तो 8वें का लाभ इनको नहीं मिलेगा, सरकार स्पष्ट कर चुकी है। और तो इनको पूरे 5 वर्ष फिर वेट करना होगा। बीच में तो सरकार देगी नहीं, कारण कि देखिए, बीच में सरकार अब इसलिए भी नहीं देगी कि अब जो सरकार अब गठन हो रहा है, वो ये सब नल्ली गली अड़ंजा खड़ंजा कराने के लिए नहीं गठन हो रहा है। अवर में जो होगा ना, वो औद्योगिक नीति पर काम होगा। लोगों को यहाँ पर उद्योग धंधे की स्थापना होगी, इस पर काम होगा। पलायन कैसे होगा, रोजगार अधिक से अधिक कैसे लोगों को मिलेगा, इस पर बात होगी। इसलिए जो भी अब मिलना है, यही 2-3 दिन के अंदर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सबों के लिए। बीपीएससी शिक्षक की ही बात कर क्या करें, सभी तरह के शिक्षकों के लिए। लेकिन बाकी सभी तरह के शिक्षकों को सब कुछ मिल रहा है। नियोजित शिक्षक को है कि मिल ही रहा है, उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा अमन चैन से अगर कोई है तो वो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। उनको हर चीज़ जो है वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के मिलने वाला है और मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता दे करके पास होकर के आए हैं, वो सबसे कठिन दौर से ये गुजर रहे हैं। और इनके पीछे पीछे बीपीएससी वाले जो इनकी बात जो है ना वो दब गई, और मांग जो है वो चला गया कहाँ, ट्रांसफ़र पर। जो मांग होना चाहिए था वो मांग दबा, और मांग होने लगा ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र की जो बातें होने लगी ना, इसमें बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हैं, उनकी मांग जो है वो दब गई। हालांकि देखिए, बीपीएससी में बहुत सारे बुद्धिमान शिक्षक हैं, वो अंतर जिला ट्रांसफ़र लेने के मूड में नहीं, अंतर जिला ट्रांसफ़र लेने के मूड में है ही नहीं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गए तो सीनियरिटी हमारी जाएगी, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है, समझ गए। लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, उनको सीनियरिटी या जूनियरिटी से कोई मतलब नहीं है कि कौन होगा सीनियर कौन होगा जूनियर। हे भाई, हम किसी तरह से हम अपने घर जाएं, ये ऐसे भी शिक्षक होते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का जो है ना डिमांड ज़्यादा सरकार सुन रही है, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को डिमांड को पूरा करने के में सरकार को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। सरकार एकदम आराम से इनकी मांग को पूरा कर सकती है और कर रही है। यही कारण है कि लगभग 45-46 हज़ार शिक्षकों ने आवेदन दिया था, और उसमें से सारे लोगों का हो गया। सिर्फ 17,000 शिक्षक जो हैं वो बच गए हैं, जिनका 28 से 30 सितंबर के आसपास इनसे फिर आवेदन मांगा गया है कि इस शिक्षक को उस पोर्टल पर आप आवेदन दीजिए, आपका ट्रांसफ़र होगा। तो शिक्षकों की जो मांग है, जो शिक्षकों की मांग है वो ट्रांसफ़र पर चला गया है। जबकि शिक्षकों को होना चाहिए था कि पहले 7वां में ऐड करिए, फिर 8वां का लाभ मिलेगा, फिर सरकार गठन होता तो फिर आप ट्रांसफ़र मांगते नहीं सरकार से। फिर तो ट्रांसफ़र सालों भर सरकार देने के लिए बैठी है, लेकिन वेतन सरकार नहीं देगी। इस चीज़ को एकदम जान लीजिए, सरकार फिर वेतन नहीं देने वाली है। जब चुनाव सरकार जीत के जाएगी ना, तो वो अलग काम करेगी, ना कि शिक्षकों को वेतन देगी। तो दोस्तों देखिए, अभी भी समय है, 1-2 दिन समय है। अगर 1-2 दिन में हमारे बीपीएससी शिक्षकों का मांग अगर पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से ये हम भी अपनी चैनल के माध्यम से जो बात उठा रहे हैं, हमारा बात भी सार्थक हो जाएगा। और बीपीएससी जो शिक्षक हैं, जो नए अरमानों को लेकर के आए हैं अब हमारे विद्यालयों में, उनका भी सपना जो है वो साकार हो जाएगा, या साकार हो जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर बीपीएससी से जो शिक्षक हैं
उनके लिए एक सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आएगा और निश्चित रूप से 7वां वेतन में इनकी मांग को जोड़ा जाएगा और 8वें वेतन में इनका भी बढ़ोतरी होगा। और 8वें वेतन में जब ये 7वें वेतन में जब ऐड हो जाएंगे तो 8वें वेतन में इनका जो है वेतन जो है वो लगभग 65-70 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। एक कल के बैठक का इंतज़ार करिए। निश्चित रूप से बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए कोई पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हम और आप एक घंटी से एक दूसरे से कनेक्ट रहें। धन्यवाद।